1 नंबर कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 25% एक को लाभ पे बेचा और एक को 25% हानि पे बेचा, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो सबसे पहले ये बताइए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक का मान लेते हैं कि कितना x का 75% और दूसरे का मानेंगे y का 120%, 125%, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों मतलब इनको जोड़ के बराबर में 6400। लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये देखिए आपके पास क्या है कि 25% लाभ और 25% हानि, ठीक है। तो इसको a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100 के फॉर्मूला पे इसको वैल्यू को पुट कीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके फॉर्मूला पे देखिए 25% लाभ मतलब 25% और 25% हानि मतलब -25, प्लस माइनस माइनस और 25 गुना 25 625 बटे में क्या 100। अब देखिए ये 00 है, यहाँ जाके कहाँ दशमलव लगेगा, बिल्कुल यहाँ, ये दशमलव ये खत्म हो गया। अब देखिए ये 25 और ये 25 खत्म, क्या आया हमारा 6.25%, ठीक है। मतलब इतना का तो इसका नुकसान ही होगा, इतने प्रतिशत का। टोटल इतना में खरीदा है और एक को यदि 25% लाभ पे और एक को 25% हानि पे बेचा तो टोटल नुकसान कितने का होगा 6.25% का। तो 6400 का 6.25% निकालिए। 6400 का 6.25%, ठीक है। देखिए 0000 ये गया। अब देखिए यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे, यहाँ पे फिर 00, 25 से 4 बार में, 25 से 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 16 बार में। अच्छा 16 गुना 25 कितना होता है 400। फिर उसी प्रकार कि 4 गुना 4 इसको ले सकते हैं, तो 25 गुना 4 100 और 100 गुना 4 400। मतलब टोटल नुकसान कितने का होगा 400 रुपए का। 6400 में खरीदे थे, नुकसान हो गया 400 का। मतलब अब हमारे पास टोटल रुपया कितना लौटा, मात्र 6000। बोला दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो गया 3000 और 3000, ऑप्शन डी। उम्मीद है कैसे हमने किया ये आप समझे होंगे। इसको फिर से आप लोग देखेंगे, यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन बचा हो तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। चलिए आते हैं अगले सवाल में, 62 नंबर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऐसे सवाल अभी तक में हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सवाल को आधा करके छोड़ देता हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। कैसे कि मान लेते हैं यदि वो 100% में खरीदा और 10% हानि पे बेच दिया, मतलब कितने पे बेचा है वो 90% पे। अब बोल रहा है कि वह यदि इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, कम में खरीदता, मतलब 100 में खरीद रहा था 90 में बेच दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे है सीपी लिख देते हैं, सीपी, और यहाँ एसपी। सीपी 100% में खरीदा, लेकिन क्या बोला 10% हानि में बेच दिया, मतलब 90% में बेच दिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि वह 20% कम में खरीदता मतलब कॉस्ट प्राइस ही, 20% कम में खरीदता मतलब कितने प्रतिशत में खरीदता, ये सिर्फ 80% में, ठीक है। तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, मतलब 90% में तो बेच रहा है, लेकिन इससे 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे कर देंगे गुना 140% बराबर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और 100% का मान निकाल देंगे, क्योंकि सीपी 100 माने थे शुरू में, ठीक है। तो वो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग इसे मिला लें। इसका आंसर आएगा 250। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 63 नंबर सवाल।
और 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 हानि हो रहा है। मतलब कि ये जो है 1/5 का हानि का मत 1/5 का हानि हो रहा है। मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि क्रय मूल्य उसका 5 होगा तो वो अब सिर्फ 4 में बेच रहा है, जबकि क्रय मूल्य उसका 5 है। और 4 का मान कितना दिया हुआ है? क्या बोल रहा है? 8,000 में बेचने पे, मतलब 4 का मान कितना दिया हुआ है? 8,000। पूछ किसका रहा था? पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य क्या है? 5। तो 4 बराबर 8,000, इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये आएगा 2,000। और 5 का मान निकालेंगे, 5 गुना 2,000 कितना होता है? 10,000। ऑप्शन सी। समझ गए होंगे कि 1/5 का हानि हो रहा है, मतलब 5 पे खरीदे थे जबकि बेच रहे हैं सिर्फ 4 पे, और 4 का ही मान दिया हुआ है 8,000। चलिए ये हो गया। चलिए आते हैं 64 नंबर सवाल पे। 64 नंबर सवाल क्या है? देखिए कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहले साइकिल 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई हो तो इनके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः, मतलब कितना होगा? देखिए 20% का लाभ है एक, दूसरा 20% का हानि है। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता है आप लोगों को पता है कि जब एक लाभ हो दूसरा हानि हो, प्रतिशत दोनों सेम हो, तो क्या होगा? हमेशा हानि होगा। कितने का होगा? a + b वाले फॉर्मूले पे हम लोग निकाल लेंगे। तो निकालते हैं कि +20 - 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस 20 गुना 20/100। 00 से 00, ये 20 से ये, मतलब आया कितना? -4% का हानि होगा। लेकिन रुपए में यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? रुपए में दिया हुआ है कि 18 रुपए की हानि हो रही है, और प्रतिशत में हम लोग निकाले हैं कि 4% की हानि हो रही है। तो 4% बराबर कितना आ गया है? 18 रुपया। ठीक, तो 100% बराबर निकाल लेते हैं। 100% बराबर, तो 100% बराबर निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 18/4 गुना 100। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, और 25 गुना 18 करेंगे तो कितना आएगा? 450 रुपया। ठीक, तो देखिए एक तो हो गया 450 रुपया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 450 रुपया में टोटल उसका बिका होगा। ठीक, दोनों क्रय मूल्य 450 रुपये में वो खरीदा होगा। ठीक है, और इसको हानि पे 4% हानि पे बेच दिया, मतलब 18 रुपए की हानि पे बेच दिया। तो 450 रुपए में खरीदा। पूछ रहा है कि इनके क्रय मूल्य क्या होंगे? दोनों क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब 450 रुपया दो वस्तु मिला के जिनका क्रय मूल्य आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो यदि इसको देखिए चेक करते हैं दोनों जोड़ के कि 180 और 270 कितना होता है? 450, मतलब ये उत्तर हो सकता है। बी देखते हैं, ये होता है 440, ये होगा नहीं क्योंकि 450 आना चाहिए दोनों का क्रय मूल्य। और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 200, मतलब ये हो जाएगा आपका 420, ये भी नहीं होगा, और ये होगा 470, ये भी नहीं होता। आंसर कौन सा? हमारा आंसर ए। चलिए आते हैं 65 नंबर सवाल पे। और 65 नंबर सवाल क्या है? एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? 20% लाभ पे बेचा जाता है, मतलब यदि वो 100% में खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा होगा? 120% में। तो बोल रहा है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक में 100 रुपये कम कर दिए जाए, मतलब क्रय मूल्य था 100%, इसमें 100 रुपया कम कर देंगे, जबकि विक्रय मूल्य था 120% और इसमें भी 100 रुपये कम कर देंगे। तो इसका लाभ जो है ना वो 5% कम हो जाता है। 5% कम मतलब कितना हो जाता है? 5% नहीं, देखिए क्या था कि यहाँ पे कि अभी कितना लाभ हो रहा है इसका? अभी हो रहा है इसको 20%। ठीक है, लेकिन अब कितना हो रहा है इसका लाभ? 5% यदि कम हो रहा है तो अब इसका
लाभ होगा 125%। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका सवाल जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कम नहीं होगा, यहाँ पे होगा ज्यादा, ठीक है, तभी आपका उत्तर भी आएगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। जबकि कम करेंगे तो 120 में से 5 कम करेंगे तो 115 आएगा, लेकिन 125 यहाँ आना चाहिए, तभी उत्तर आएगा आपका। ये सवाल यहाँ पे गलत है। तो 125% ये हो गया। देखिए अब इन दोनों का, ये दोनों बराबर हो गया ना। देखिए विक्रय मूल्य में 100 रुपया कम और क्रय मूल्य में भी यदि 100 रुपया कम कर दे तो इसका जो है लाभ जो है विक्रय मूल्य ये 5% बढ़ जाता है। मतलब पहले 20% होता था, अब 25% हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 500% माइनस 500, और ये जो 4 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 480% माइनस 400। अब देखिए इसको उठा के इधर करेंगे तो कितना होगा 20% बराबर, ये चला जाएगा इधर प्लस में और माइनस 400 मतलब 100। निकालना क्या था क्रय मूल्य, मतलब 100% बराबर, तो 20 बराबर 100, तो 20 का कितना गुना 100%, 20% का 5 गुना, तो 100 का 5 गुना 500 रुपया। ऑप्शन कौन सा बी। चलिए आते हैं 66 नंबर सवाल पे। 66 नंबर सवाल है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां खरीदी। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो इसमें अभी तक आप लोगों ने जो भी सवाल को सॉल्व किया, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था ये 20% लाभ 20% हानि, कितना का हमेशा हानि होता है 4% का, a + b से। तो ये तो आपको आंसर देखते के साथ इसका मानना है कि हानि होगा, कितने का 4% का। जल्दीबाजी में 4% लाभ मत लगा दीजिएगा, ये हमेशा हानि होगा, कितने का 4% का। 20 का कितना आता है 4। चलिए आते हैं 67 नंबर सवाल पे। और सवाल है कि एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलो के दर से कुछ चावल खरीदता है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं वो कि 100 केजी, ठीक है, 100 केजी वो चावल खरीदता है, किस दर से 75 रुपए के दर से। टोटल उसको कितना खर्च करना पड़ेगा पैसा 7500 रुपए। लेकिन क्या बोल रहे हैं देखिए कि मतलब 20% का लाभ भी इसको कमाना है, मतलब इसका जो है 20% ज्यादा मिलना चाहिए इसको। तो इसका 10% कितना होगा तो 750। परसेंटेज में हम लोग सीखे हैं कि दाहिनी ओर से एक के बाद दशमलव बैठा देना है, 10% निकालना हो तो, और 1% निकालना हो तो दाहिनी ओर से 2 के बाद दशमलव। तो 10% निकालते हैं क्योंकि 20% करना है तो ज्यादा आसानी होगा। 10% 750, 20% 1500। तो 7500 में 1500 जोड़ेंगे तो इसको टोटल रुपया कितना आना चाहिए 9000। ठीक है, अब चलिए फिर से सवाल पे चलते हैं कि इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। 100 केजी खरीदे थे, इसमें 10% खराब हो गए हैं, तो उसके पास बचा कितना सिर्फ 90%, मतलब 9/10 भाग, और 100 का 9/10 भाग मतलब 90 केजी ही बचा है। ठीक, और लाना हमको है 9000 रुपये 90 केजी ही बेच के, तो प्रति केजी कैसे होना चाहिए तो 9000 रुपये बटे 90 केजी, तो प्रति केजी का दाम निकल जाएगा 00 और 9 से काट देंगे कितने बार में 100 रुपया प्रति किलो से बेचना होगा। ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, मतलब 68 नंबर सवाल कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए ध्यान दीजिएगा कितना पे बेच रहे हैं 16% लाभ पे, लेकिन लाभ 20% हो जाता। कब हो जाता? जब यहाँ पे 20 रुपये अधिक में हम लोग बेचते हैं। मतलब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि 16 से बढ़ के यदि 20% पे जाएंगे ना लाभ पे, तो 20 रुपये अधिक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% माइनस 16% बराबर दिया हुआ है 20 रुपया, मतलब कि 4% बराबर 20 रुपया दिया हुआ है। पूछ रहा है क्रय मूल्य, मतलब 100% निकालना है।
100%। देखिए ये इसका जो है 100 का, यहाँ पे देखिएगा ये इधर नहीं है, यहाँ देखिए कि 4 का 100% बनाने के लिए 4% से कितना से गुना करेंगे, 25 से। 25 गुना 4 100 होता है। उसी तरह इधर भी 25 से कर देंगे तो 25 दूनी 50 और 1 0, 500 रुपया, ऑप्शन सी। आप लोगों को ऐसे सवाल में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए आते हैं 69 नंबर सवाल पे। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए फिर से उसी तरह ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते थे, नंबर लाइन पे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि 94, 100 और यहाँ पे लिखेंगे 10,600। ये लाभ वाला भाग है और ये हानि वाला। बीच में कहीं पे क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब क्या है कि देखिए कि 9400 रुपये में ये जो बेचा, यहाँ पे ये मान लेते हैं एक लकीर है यहाँ पे, लेकिन जो लाभ हुआ ना इसको 10,600 में बेचने पे, ये हानि का 2 गुना था। मतलब ऐसा जो है इसके पास 2 लकीर है। मतलब 9400 से 10,600 तक जाने में कितना लकीर है, 1 2 3। और अंतर कितने का है, 10,600 में 9400 घटाएंगे तो कितना आता है, 1200। कैसे, 10,600 में पहले 600 घटाइए, कितना आया 10,600 हम लोगों के पास है। 10,000 में फिर 600 घटाएंगे तो 9400 पे आ जाएंगे। तो मतलब 600 कितना हो गया, 1200। कितना लकीर है, 1 2 3। लकीर की जगह आप x मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 से भाग दे दिए, कितना आया, 400 रुपये। अब देखिए हानि में यदि 400 रुपये ऐड करेंगे तो आ जाएंगे CP पे, जबकि लाभ में 2 बार था लकीर या x, तो 2 गुना 400 करेंगे क्या, माइनस, तो आ जाएंगे CP पे। कुछ भी कर दीजिए, तो 9400 में 400 जोड़ देते हैं तो 94 4 9800, उत्तर ए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, और आज के सेशन का ये आखिरी सवाल 70 नंबर, कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ और 10% दूसरे पे हानि होती है। दोनों वस्तुओं पर उसे, ठीक है, क्या होगा, 2 रुपये का लाभ होगा, 2 रुपये की हानि होगा, 1 रुपये की हानि होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसे ना लाभ या ना हानि तो होगा ही नहीं। जब भी सेम प्रतिशत हो और एक लाभ हो एक हानि हो तो क्या होता है, हमेशा हानि होता है। तो ना लाभ ना हानि, ये ऑप्शन खत्म। लाभ बोल रहा है 2 रुपये का होगा, ये भी ऑप्शन खत्म। अब हम लोगों को हानि देखना है कि 2 रुपये का हानि कि 1 रुपये का हानि। तो पहले ये बताइए कि 10% लाभ और 10% हानि, टोटल हानि कितना होगा। तो +10 -10 और -10 गुना 10 बटे 100 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपये या 1% का हानि, ठीक है। 1 रुपये नहीं, 1% का हानि आएगा। और ये वाला आपको याद होना चाहिए, 10 वाला और 20 वाला भी, ठीक है। तो 1% का हानि हुआ किस पे, टोटल जो उसका, टोटल जो वो बिजनेस किया उस पे। तो कितना पे देखिए, 99 रुपये 2 बार है ना, तो 99 गुना 99 कितना होता है, नहीं आ रहा है, तो 100 गुना 2 करिए, 200 रुपये में। देखिए 99 में 1 कम है तो 200 में 2 कम कीजिए, 198 का कितना प्रतिशत हानि हुआ होगा, 1%। तो इसका यदि हम 1% निकालें, इसका 1% निकालें, क्या बोलें कि 10% निकालने के लिए इधर से 1 के बाद डेसिमल और 1% निकालने के लिए 2 के बाद डेसिमल, मतलब 1% कितना होगा, 1.98 रुपया का हानि। और 1.98 रुपये को बराबर में हम लोग 2 रुपये के लिख सकते हैं क्या, मतलब 2 रुपये का हानि, ऑप्शन बी।